तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और ये है इस चैप्टर का क्लास नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, 61 से आज 70 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 500 BC में किस दर्शकनी ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया? तो किसने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? कानांद। ठीक है, नेक्स्ट, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या है? तो वो क्या है? अणु है। ठीक है, उसको हम लोग अणु कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है लेकिन दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया है परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है। परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, यानी कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मीटर से, माइक्रोमीटर से, नैनोमीटर से या पाइकोमीटर से। ठीक है, तो किससे मापा जाता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। किसी भी तत्व में उपस्थित 1 मोल परमाणु की संख्या हमेशा कितनी होती है? ये इसी को ही कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग यहाँ परमाणु की बात करें, अणु को भी बात कर सकते हैं। मतलब किसी भी अणु की 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को हम लोग उसको भी इतना ही कहेंगे, मतलब इतना ही होता है। ठीक है, कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान इतना का द्रव्यमान क्या है? तो 1 मोल में द्रव्यमान क्या होता है? जितना परमाणु द्रव्यमान दिया गया है उतना ही द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो कितना होगा? 363.5 ग्राम। इसको ग्राम में लिखा जाता है और ये यू में इसको लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। आयन क्या है? आयन क्या है? धनावेशित परमाणु, ऋणावेशित परमाणु या फिर आवेशित परमाणु। आयन का मतलब होता है धन आयन या ऋण आयन, दोनों में से कोई भी, इसलिए ये आवेशित कण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान है। तो कैल्शियम होगा और दूसरा कार्बन होगा और तीसरा क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितने प्रकार? 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है, यानी कि परमाणु के रूप में उपस्थित रह सकता है? तो वो है आर्गन, क्योंकि ये नोबल गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग जानते हैं क्या? यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला जाए तो कितना होता है? 1:8। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, यानी उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं ये क्या है? 9 ग्राम। 9 ग्राम में 1 ग्राम आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 8 ग्राम। हमें ऑक्सीजन का पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 8 ग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुकता, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, तो ये जो आया ये क्या आया, परमाणुकता, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, P4 लिखते हैं। तो ये जो है ये परमाणुकता है, ये ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।